आपको बता दें कि दिल्ली में 4 मई से बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके तहत गैर कानूनी तामीरात को गिराने का पहला मरहला शुरू किया जाएगा। 4 मई से 13 मई तक जुनूब और जुनूब मशरिकी दिल्ली में कार्रवाई की जाएगी। जुनूब और जुनूब मशरिकी डीसीपी को इस हवाले से खत लिखा गया है। शाहीन बाग में 9 मई को चलेगा बुलडोजर। बड़ा अपडेट आपको दिल्ली के हवाले से दे रहे हैं। दिल्ली में 4 मई से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर और गैर कानूनी तामीरात को गिराने का पहला मरहला 4 मई से 13 मई तक चलाया जाएगा। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जुनूबी और जुनूब मशरिकी डीसीपी को इस हवाले से खत लिखा गया है। शाहीन बाग में 9 मई को बुलडोजर चलाया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 4 मई से कार्रवाई शुरू होगी। शुएब रजा हमारे साथी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुएब, दिल्ली में 4 मई से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की जाएगी। गैर कानूनी तामीरात को गिराने का, मुनहदिम करने का काम किया जाएगा। क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से और क्या क्या इंतजामिया इकदाम लिए गए इसके लिए? देखिए मुमताज, जो लेटर जारी हुआ है उसके मुताबिक तो यही है कि 4 से 13 तक ये पूरा अभियान चलाया जाएगा। उसमें बहुत सारे इलाके हैं साउथ एमसीडी के, जो साउथ एमसीडी के तहत आते हैं। लेकिन इसमें चाहे जामिया नगर हो और शाहीन बाग, दो मुख्य हैं जिन पर सबकी नजर है, क्योंकि ईद से पहले भी ये कोशिश की जा रही थी कि शायद यहाँ पर जो बुलडोजर है वो चलेगा। लेकिन उस वक्त पुलिस फोर्स ने या पुलिस प्रशासन ने कहते हुए इनकार कर दिया था कि उनके पास इतनी फोर्स नहीं है और अगर एमसीडी को कहीं पर भी अभियान चलाना है तो कम से कम 10 दिन पहले इसकी जानकारी दी जाए, ताकि जो ऐसा है और पुलिस फोर्स का इंतजाम किया जा सके। अब ये लेटर जारी हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कल का जो इसमें लिखा गया है कि कल जामिया इलाके में, शाहीन बाग का जो जामिया नगर इलाका है वहां पर भी बुलडोजर चलाने की बात है। जो अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उसको हटाने की, और 9 तारीख को मेन जो शाहीन बाग रोड है वहां पर से अतिक्रमण या इंक्रोचमेंट हटाने की बात इसमें कही गई है। तो सवाल यही है कि क्या पुलिस कल भी जो फोर्स है वो दे पाएगी क्या? क्योंकि पुलिस ने पहले ही ये कहा था कि तकरीबन 10 दिन कम से कम ऐसा हो कि उनको बताया जाए ताकि वो इंतजाम कर सके। लेकिन फिर से एमसीडी ने ये लेटर जारी किया है। देखना ही होगा कि कल तो शुएब, जो ये वक्त दिया गया है, क्या इसको नोटिस पीरियड के तौर पर समझा जा सकता है लोगों के लिए? देखिए, इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं, लेकिन चूंकि आज 4 तारीख है, जाहिर सी बात है आज का जो जिक्र शायद संगम विहार इसमें लिखा है या दूसरे जो इलाके हैं कल 5 जामिया नगर के तौर पर, तो रोजाना एक अपडेट के साथ है कि आज इस इलाके में, कल इस इलाके में, परसों इस इलाके में वहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा। अब उसके लिए जाहिर सी बात है कि अलग अलग थानों में पुलिस चाहिए ज्यादा, क्योंकि लोग विरोध भी करते हैं। और जब आप ऐसे सेंसिटिव इलाके में जाते हैं जहाँ पर ये आरोप लग रहे हो कि एक रणनीति के तहत आप लोगों के जो दुकानें हैं या उनके सामने जो भी चीजें बनी उसको तोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ और ज्यादा, क्योंकि वहाँ टेंशन क्रिएट ना हो, लोग विरोध इतनी ज्यादा ना करे, चाहे शाहीन बाग हो, जामिया नगर हो या दूसरे इलाके हो, वहाँ पर तो वहाँ आपको और ज्यादा फोर्स चाहिए। और ईद का ये मौका है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर टेंशन हो सकती है। एमसीडी के अधिकारी भी इस बात को जानते हैं और पुलिस के जो अधिकारी है वो भी इस बात को जानते हैं। तो देखना यही होगा कि क्या कल जिस तरह से लेटर में इसमें लिखा है पूरा अभियान के बारे में कि कल जामिया नगर इलाके में जो बुलडोजर चल सकता है, वहां पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा सकता है, और 9 तारीख को जो मेन शाहीन बाग से जिक्र किया गया है। इससे पहले जो साउथ दिल्ली में कार्रवाई की गई थी एमसीडी की जानिब से, उस वक्त भी काफी मुखालफत का सामना करना पड़ा था और कुछ हद तक थोड़ी झड़प भी हुई थी, कुछ तशद्दुद भी हो गया था। तो क्या इस बार एहतियातन कुछ और खास इकदाम लिए गए हैं एमसीडी की जानिब से इस हवाले से? पहले चैलेंज तो फोर्स का ही है मुमताज। सबसे पहले तो कि फोर्स मुहैया हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या वाकई इतनी जल्दी एक पुलिस जो प्रशासन है वो फोर्स मुहैया करा पाएगा? एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्योंकि जो लोग हैं उनको ये पता है कि आज नहीं तो कल अतिक्रमण हटना है, तो जाहिर सी बात है क्या वहां से किसी भी तरह से लोग अपने आप ही, क्योंकि ये भी खबर आई थी कि जो शाहीन बाग का जो इलाका है, कालिंदी गुंज का जो इलाका है, वहाँ पर 9 नंबर टोकन नंबर 9 के आसपास से कुछ जगहों से लोगों ने अपनी दुकानों के सामने से
जो भी अतिक्रमण या इंक्रोचमेंट था उसको हटाया था जब ये खबर सामने आई थी। हाँ। तो अब इस खबर के दोबारा सामने आने के बाद जिन लोगों ने अगर अतिक्रमण किया हुआ है वहां पर, तो वो खुद ही हटा लेंगे क्या? बुलडोजर चलाने की जो जरूरत है वो महसूस नहीं होगी। लेकिन जो मदनपुर खादर या दूसरे जो इलाके हैं जहां पर एमसीडी के जो मेयर है वो ये कहते रहे हैं कि वहां पर बस्तियां बसा दी गई है सरकारी जमीनों पर, तो उन जगहों पर एक हम ये कह सकते हैं कि वहां से, क्योंकि वहां लोगों के घर हैं, शाहीन बाग में जो इंक्रोचमेंट हटाने की बात है, वहां पर दुकानों के बाहर का जो हिस्सा है उसको गिराने की बात होती है या उसको हटाने की बात होती है। लेकिन जब मदनपुर खादर या जैसपुर इन इलाकों में बात होती है तो वहां पर मकान बने हुए हैं, जिसको एमसीडी कहती है, इलीगल है और सरकारी जमीन पर इनको गलत तरीके से बसाया गया है। वहां पर ये हालात है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, क्या वाकई इतना चैलेंज भी एमसीडी के लिए है इन इलाकों में? तो किस तरह से कार्रवाई हो पाती या नहीं, क्योंकि दूसरा ये अटेम्प्ट है। पहली बार मेयर खुद गए थे, हालात का जायजा लिया था, लेकिन अगले दिन पुलिस ने इनकार कर दिया था वहां पर पुलिस भेजने से, उनके पास नहीं थी। अब दोबारा से वो लेटर जारी कर रहे हैं, तमाम चीजें। क्या इन सब चीजों का कोई असर पड़ेगा क्या? और कल से हम देखेंगे क्या कि दिल्ली में जो बुलडोजर है वो अतिक्रमण पर चलता नजर आएगा, या फिर हमें अभी और इंतजार करना होगा? क्या पुलिस फोर्स मिल जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। शेब, आपसे फिर तफसीलात लेंगे। आपका बेहद शुक्रिया इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए।